everyone, how are you? I hope so you are doing great. तो क्या करने वाले हैं इस वीडियो में अपन इन्वेस्टमेंट डिसीजन का जिसको कि कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं उसका इलस्ट्रेशन नंबर 3 करने वाले हैं। इस इलस्ट्रेशन में अपन एक नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब नाम का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जिसको मैं एक काम करूंगा, पहले अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है, आइए अपन अ, अपना इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू for the project with net investment of 1 lakh rupees and net cash flows for a year is 55,000, for year 2 80,000, and for year 3 is 15,000. Further, the company cost of capital is 10%। और पीवीआईएफ मतलब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ने 10% दे के रखा है, जिसके कि मतलब फर्स्ट ईयर में रहने वाला है 0.903, सेकंड ईयर में 0.826 और थर्ड ईयर में 0.751। ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि क्या होता है, मतलब यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना। देखिए, जैसे कि मान लीजिए अपन ने मशीन में अपन ने इन्वेस्ट करके रखा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए अपन ने इन्वेस्ट करके रखा। ठीक है, किसी मशीन में अपन ने। अब अपन को वैल्यू निकालनी है कि इस मशीन से अपन को प्रॉफिट होगा कि फायदा होगा। देखिए, मान लीजिए इस मशीन से अपन ने बिस्किट्स बनाए, तो फर्स्ट ईयर में अपन ने बिस्किट्स बनाए कितने के? फर्स्ट ईयर में अपन ने बिस्किट बनाए यहाँ पे 55,000 रुपए के। मतलब उन बिस्किट्स को बेच के अपन को 55,000 रुपए का फायदा हुआ। और दूसरे ईयर में उन बिस्किट्स को बेच के अपन को कितने 80,000 रुपए का मतलब प्रॉफिट आया। और थर्ड ईयर में अपन को क्या हुआ कि उसको बेच के अपन को 15,000 रुपए का प्रॉफिट आया। ठीक है। तो तो इन इन मतलब जो प्रॉफिट आया है ना अपन को अलग अलग ईयर में, इनको अपन क्या बोलते हैं? कैश इनफ्लोज। ठीक है, इतना अपन को पैसे का इनफ्लो हुआ है। लेकिन अब फिर अपन को प्रेजेंट वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी। मतलब जैसे मान लीजिए कि अभी जो 10 रुपए की वैल्यू है, वो नेक्स्ट ईयर 10 रुपए थोड़ी ना रहेगी। वो तो कम होके थोड़ी कम हो जाएगी ना। मतलब ऐसे ही मतलब जो 55,000 रुपए उसकी वैल्यू भी थोड़ी कम होगी, जो 80,000 रुपए है उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, जो 15,000 रुपए उसकी वैल्यू भी यहाँ पे फर्स्ट ईयर में अपन को कम हो जाए। मतलब जहाँ पे अपन खड़े हैं उस टाइम पे अपन को इनकी वैल्यू निकाल के देनी है कि इनकी वैल्यू क्या रहने वाली है। ठीक है, आ गया ना समझ में? मतलब अपन को इन सारे मतलब इस थर्ड ईयर की वैल्यू अपन को अभी प्रेजेंट में निकाल के देखनी है, इस सेकंड ईयर की प्रेजेंट में निकाल के देनी है, और फर्स्ट ईयर को भी वैल्यू अपन को प्रेजेंट ईयर में निकाल के देनी है, जिससे कि अपन को पता चल सके कि अपन को इस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो मतलब इसलिए इन लोगों ने क्या इनके डिस्काउंटिंग फैक्टर देके रखे हैं। ठीक है ना? जैसे फर्स्ट ईयर का 0.909 और सेकंड ईयर का 0.826 और थर्ड ईयर का 0.751। ठीक है, तो आइए अपन इसको अपन करते हैं और पता लगाते हैं कि मतलब अपन को देखिए। और अगर जैसे पॉजिटिव में आई अपनी नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो फिर सही है, अपन को कर लेना चाहिए इन्वेस्ट। और अगर नेगेटिव में आई तो फिर अपन को नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आइए मैंने आप इसको फॉर्मेट तो बना दिया है, आइए अपन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जीरो ईयर में। ठीक है ना? जीरो ईयर में क्या हुआ अपना? नेट कैश फ्लो हो गया। ठीक है ना? तो नेट कैश फ्लो अपना क्या 1 लाख रुपए अपने यहाँ से चले गए। ठीक है, तो इसे अपन ब्रैकेट लगा देंगे। और जीरो ईयर में हमेशा वैल्यू कितनी रहती है? जीरो ईयर में हमेशा अपनी वैल्यू एक ही रहती है। ठीक है, अब इसका यहाँ पे इंटू कर देंगे, तो 1 लाख रुपए यहाँ से चले गए। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर में अपन को इनफ्लो हो रहा था। इनफ्लो कितने का हो रहा था? अपन को 55,000 रुपए का। ठीक है, और अपना डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना दे के रखा था? इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर दे के रखा था 0.909। 0.909 इंटू करिए, 55,000 इंटू 0.909, तो ये अपना कितना आ जाएगा? 49,995। ठीक है, अब सेकंड ईयर में कितना दे के रखा था? अपना सेकंड ईयर में 80,000 दे के रखा था। इसका डिस्काउंट इफेक्ट कितना दे के रखा था? 0.826। 0.826 इसका इंटू करिए, 80,000 इंटू 0.826, अपना आ रहा है 66,080। ठीक है, अब थर्ड ईयर में कितना इनफ्लो है अपना? थर्ड ईयर में अपना है 15,000।
और उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या दिख रखा है, 0.751, 751। तो 15,000 इंटू 0.751 तो कितना आ गया अपना, 11,265। ठीक है, तो अपना यहाँ से क्या आ जाएगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो करिए, देखिए 1 लाख रुपए अपन माइनस में डाल देना पहले ही कैलसी में लेके, फिर प्लस कितने का इनफ्लो हो गया फर्स्ट ईयर में, 49,995 प्लस 66,080 और फिर 11,265। तो अपन का कितना आ गया, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव आ रहा है अपना 27,340। ठीक है, मतलब अपना पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है कि अपन को यहाँ पे अपना एक्सेप्ट करना चाहिए वाला प्रोजेक्ट। ठीक है, तो नोट में क्या लिख देंगे, सिंस द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव देन द कंपनी शुड एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो बस इतनी, मतलब बहुत सिंपल सा नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना। कई बार क्या रहता है कि मतलब क्वेश्चन में ये वाली अपन को फैक्टर नहीं दे के रखते, तो उसको अपन कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि अपन को 10% का निकालने के फर्स्ट ईयर में कितना आ रहा, उसको हम फर्स्ट ईयर में कैसे निकालेंगे, 1/1.10 के ऊपर 1 की पावर। ठीक है, तो अपन करिए डिवाइड, तो उसको कैसे करेंगे, 1.10, तो उसको शॉर्टकट कैसे निकालेंगे, 1.10 डिवाइड करिए फिर इक्वल टू कर दीजिए, तो अपना कितना आ गया, 0.90। एंड अपन को शुरू के स्टार्टिंग के अपन को 3 डिजिट लेने हैं। अब ये तो अपना फर्स्ट ईयर का आ गया, अब सेकंड ईयर का कैसे निकालेंगे, सेकंड ईयर का 1.1 डिवाइड बाई 1.10 डिवाइड बाई सेकंड ईयर है तो सेकंड की पावर लगा देंगे। कैलसी में कैसे करेंगे, 1.10 टाइप करिए इनटू इक्वल टू सेकंड ईयर का आ गया ये, फिर क्या कर देना, फिर उसी को अपन को डिवाइड इक्वल टू कर देना है, तो अपना कितना आ गया, 0.826। ठीक है, अब ऐसे थर्ड ईयर का निकल आएगा, 1.10 इसके ऊपर 3 की पावर, अब देखिए वन टाइप करिए 1.10, अब इंटू करिए, इंटू इक्वल टू दबाइए एक बार और 2 बार, तो कितना आ गया होगा स्क्रीन पे, 1.311। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको कर दीजिए डिवाइड इक्वल टू, अपना कितना आ गया, 0.751। ठीक है, ऐसे अपन को यहाँ पे निकालना पड़ता है। ठीक है, तो अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, मतलब जब आदत हो जाएगी तो अपन कैलसी में जल्दी जल्दी इसको निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अगर दिए रहते तो फिर तो अच्छी बात है, मतलब कि अपना और जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो आई होप सो आपको मतलब ये मतलब इलस्ट्रेशन समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है, कोई भी इसमें मतलब ऐसी बड़ी बात नहीं थी। अपन आगे चलते आएंगे वैसे वैसे अपना थोड़ा अपनी क्या होती है कि स्पीड भी बढ़ती जाएगी, और अपना क्या होता जाएगा, अपना थोड़ा मतलब क्वेश्चन थोड़े टफ होते जाएंगे, मतलब थोड़े थोड़े हल्के हल्के से, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन यहाँ पे इनको करते जाएंगे। ठीक है, और वैसे अगर इसको सॉल्यूशन चाहिए आपको इसका, मतलब तो मैं आपको एक काम करूंगा, टेलीग्राम चैनल पे इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं डाल दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन के साथ में।